श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को हरितालिका तीज व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद हरितालिका तीज व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी हरितालिका तीज व्रत के दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद हरतालिका तीज व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने आज हरितालिका तीज व्रत की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो हरितालिका तीज व्रत के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने हरितालिका तीज व्रत के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है
और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, न तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको करना है, काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय हरितालिका तीज व्रत के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने 31वें उपाय की। अच्छा, 31वां उपाय जो है, यह भी हरितालिका तीज व्रत का है, और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है, ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है,
तो सुख भोगता है, और अगर भूल चुक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की साढ़े साथी रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे, और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है, और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। हरितालिका तीज व्रत के दिन 5 हरितालिका तीज व्रत कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। हरितालिका तीज व्रत के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अगर दोस्तों 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, एक साल में हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों,
अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को हरितालिका तीज व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 सितंबर 2024 हरितालिका तीज व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। हरितालिका तीज व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी हरितालिका तीज व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो
या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस हरितालिका तीज व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का अपने घर में इस जगह पर रख देना है। धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भादों का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है और भाद्रपद का महीना विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि हरितालिका तीज व्रत के दिन करना है। अब हरितालिका तीज व्रत का जो दिन होता है, यह किसका होता है? श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी का होता है। और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। तो आपको जो 1 रुपए का सिक्का लेना है, आपको साबुन या फिर सर्प से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। और बाती जो आप लगाएंगे वो कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। हरितालिका तीज व्रत के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वो दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है, अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वो आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि आप मेरे घर को, मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपए का सिक्का है उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए हरितालिका तीज व्रत के दिन ये उपाय करेंगे। हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको वो 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है, ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वो साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा, गहने, जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज, रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है ना? तो ये 1 रुपए का सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको हरितालिका तीज व्रत के दिन करना है विशेष करके? अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में पैसा नहीं रुकता।